हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा एमबीए का जो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी वहाँ पे 10 स्टेप पे लिख के आ रहा है कि विजिट एफसी सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऐसा क्यों लिख के आ रहा है कि हमें फिर से जो है वो सेंटर पे जाना पड़ेगा कुछ और करने के लिए, या फिर रिसिप्ट लेने के लिए, या फिर स्टैंप लेने के लिए? ऐसे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो आ रहे थे। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपका पूरा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट रहेगा, एंड इस वाली लाइन का जो है वो क्या मीनिंग आपके लिए जो है वो रह सकता है। इसके अलावा हमारे जो डेट्स है वो एक्सटेंड हुए हैं, तो क्या और डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अभी हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। सबसे पहले कई इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों का एमबीए में अब जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है, एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा लिख के आ रहा है कि फिर से जाना पड़ेगा। तो क्या जाना पड़ेगा नहीं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एंड बहुत सारे लोगों के मेल भी आए थे, तो मेल लिखते समय मतलब थोड़ा ध्यान दिया करो, बॉडी में लिखा करो। बहुत सारे लोग सब्जेक्ट में ही अपनी बॉडी डाल देते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, बट ठीक है। अब देखो गाइज, ऐसा आपको जो है वो शो हो रहा होगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कुछ ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा। सारे जो स्टेप्स है वो आपको यहाँ पे जो है वो कंप्लीट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट काफ़ी सारे लोगों को नोट में यहाँ पे लिख के आ रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट नियरेस्ट एफसी एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर कैप प्रोसेस, ठीक है। तो एफसी सेंटर के पे जाने के बाद भी, या फिर जिनका ई स्क्रूटिनी कंप्लीट होने के बाद भी जिनको भी ऐसा दिख रहा है एंड उनके आगे का ये जो स्टेप्स है वो कंप्लीट है, तो गाइज देखो, इसका कोई भी जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे आपको जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जब ये वाली हमारी जो स्टेप है वो इनकम्प्लीट रहती है तो हमें यहाँ पे ये जो है वो दिखना चाहिए। बट इनके सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच होता है, ये लास्ट ईयर भी था कि कंप्लीट होने के बाद भी ये जो लाइन है वो यहाँ से जो है वो हटती नहीं है। जैसे अब एमसीए में ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, वहाँ पे ये जो लाइन है वो हट जाती है, बट यहाँ पे एमबीए में फिर से ये जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट ईयर भी ये सेम प्रॉब्लम जो है वो हुआ था। तो देखो गाइज, अगर आपके ये सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड लास्ट वाला स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हुआ है, चाहे वो ई स्क्रूटिनी से हुआ हो या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी से हुआ हो, एक बार ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एफसी सेंटर वगैरह में जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ई स्क्रूटिनी में ऑनलाइन ही हमारा जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार कंप्लीट तो हो चुका है, बट यहाँ पे फिर से ये लिख के क्यों आ रहा है, तो क्या हमें फिर से तो जाना पड़ेगा सेंटर पे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे एंड ये लास्ट वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन का फिर कोई भी जो मीनिंग है वो यहाँ पे नहीं रहता। ये इनकम्प्लीट के टाइम पे जो है वो वैलिड थी, उसके बाद जैसे ही आपका ये सारे जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, स्पेशली ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तो समझ लेना आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ यू आर एलिजिबल फॉर कैप राउंड्स, ठीक है। तो होप सो ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ये डिफ़ॉल्ट है, इससे कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं गाइज इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। तो देखो गाइज, जैसे हमारी जो डेट्स है वो एक्सटेंड हुई थी, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो और थोड़ा जो डिले है वो हो चुकी है। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि क्या और जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो होने के तो डेट्स एक्सटेंड भी हो सकती है 1-2 दिन से, बिकॉज जनरली 15 to 20 डेज़ का जो टाइम है वो दिया जाता है। बट सपोज़ अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो फिर हमें कहीं यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट की जो डेट्स है वो अभी देखने को मिल रही है। तो 30 तारीख को हमारी जो मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, वो रिलीज़ होगी, एंड डिस्प्ले ऑफ जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 4 तारीख को जो है वो आ जाएगी, जिसका मीनिंग यही है कि ऑलमोस्ट सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से हमारा जो कैप राउंड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। बट अभी भी गाइस 50-50 चांसेस है कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है, बिकॉज हमेशा हमें देखने को मिलता है कि लास्ट में एक दो दिन बढ़ा के 15-20 दिन का ओवरऑल पूरा जो टाइम है वो दिया जाता है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन और एक्सटेंड हो जाए, तो फिर ये जो डेट्स है वो और एक्सटेंड हो, एंड ये भी एक्सटेंड हो, तो फिर एक्चुअल में अगस्त के सेकेंड वीक से आसपास ही आपके जो कैप राउंड है वो स्टार्ट होंगे। बट जैसे अपडेट आएंगे वैसे मैं आपको टाइम पे बता दूंगा। अभी तो आप यही ट्राई करो एंड यही आपका मतलब स्टेटस देख लो कि आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हुआ है या फिर नहीं। एंड जिन्होंने स्क्रूटिनी लिया है, जिनका अभी तक ये जो 10th स्टेप है वो इनकम्प्लीट दिख रहा है, वो उनको जो है वो अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो ऑनलाइन के लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा, एंड अगर आप ऑफलाइन है तो एफसी सेंटर में जाके ये वाला जो स्टेप है वो आपको कंप्लीट करना है। जिनका ये वाला 10th स्टेप कंप्लीट हो चुका है उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो थोड़ा टेंशन में रहो, ट्राई करो कि जल्दी जो है
वो हो जाए, ताकि आप भी जो है वो कैप राउंड्स के लिए जो है वो एलिजिबल रहो, ठीक है। बाकी फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट से रैंक मिल जाएगा एंड उनके बाद कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसमें गाइस फिर आपको कॉलेजेस के जो नाम है वो डालना पड़ेगा। तो कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जहाँ पे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आपके परसेंटाइल के ऊपर आपको कौन सा जो कॉलेज है वो मिल सकता है। एंड इसमें महाराष्ट्र के सारे MBA कॉलेजेस है, फ्रॉम हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक, तो इजीली आप कॉलेजेस यहाँ से जो है वो फाइंड कर पाओगे। इसके भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।